गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर, जहां आपको मिलते रहती है कागज नगर की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आज भी मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए न्यूज़पेपर कटिंग्स, ताकि मॉर्निंग के न्यूज़ आपको जो है इजीली मिल जाए, समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक से बढ़ के एक जो है इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट्स इसमें देखने के लिए आज मिलने जा रहे हैं। खैर, मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो को मैंने ही आपके लिए एडिट किया है। आज तारीख है 29 मार्च 2025 की और दिन है शनिवार का। क्या कुछ है आज की न्यूज़ में, चलिए बढ़ते हैं ईनाडू पेपर के तरफ। आज हम ईनाडू पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो बढ़ते हैं स्क्रीन पर। तो आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग ईनाडू पेपर देख रहे हैं और यहाँ तारीख लिखी हुई है 29 मार्च की, शनिवार का दिन भी लिखा हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़पेपर होता है ईनाडू और इसके आर्टिकल बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ये वन ऑफ द फेवरेट न्यूज़पेपर है मेरा। तो चलिए दोस्तों, आज क्या क्या आर्टिकल्स यहाँ मौजूद है सब कुछ देखते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको सब कुछ बताऊँगा, जो भी काम की खबरें हैं। यहाँ आसिफाबाद से पहली खबर सामने आ रही है दोस्तों। दरअसल आसिफाबाद में हमारा RTC का बस डिपो है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस डिपो में 26 ड्राइवरों की ज़रूरत है, मतलब जो लोग RTC के बस चलाएंगे। अच्छा, ये ड्राइवर जो भी है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए अपॉइंट किए जाने वाले थे। तो 26 ड्राइवरों के पोस्ट के लिए 236 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 3 ही लोगों का अपॉइंटमेंट हो पाया है। बाकी 23 पोस्ट खाली है, 233 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। अब ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है, पैसे वैसे खिला के हुई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी खबर पे आते हैं, जो कि है बीड़ी के पत्ते से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, पतझड़ का मौसम है और बीड़ी के पत्तों का जो है अभी बिजनेस चालू है। यही मौसम होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है कि बीड़ी के पत्ते जमा करना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू बीड़ी के पत्ते जमा करवा के सरकार को सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये बीड़ी के पत्ते मिलते हैं जंगल में। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल है, 6,42,000 एकड़ में जंगल ही जंगल फैला हुआ है हमारे ज़िले के अंदर। 6,42,000 एकड़। अब इतनी बड़ी ज़मीन को 2 अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। एक है आसिफाबाद डिवीज़न, एक है कागज नगर का डिवीज़न। इन 2 डिविजन्स को भी फर्दर 11 रेंजों में बांटा गया है। तो आपको पता होगा, कड़ाम्बा एक रेंज है, करजा वैली एक रेंज है, कागज नगर एक रेंज है। ऐसे 11 छोटे छोटे रेंज है। फिर इन 11 रेंजों को भी 74 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है और 74 अलग अलग सेक्शंस में 15 यूनिट बनाए गए हैं। इन 15 यूनिटों में ही आपको बीड़ी के पत्ते मिलते हैं। तो इन 15 यूनिटों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने लोगों को ले जाके बीड़ी के पत्ते तुड़ाने लगाते हैं। और यहाँ पे बीड़ी के पत्ते काउंट तो होते नहीं, 1 या 2 ऐसे करके। तो सरकार क्या करती है, एक स्टैंडर्ड साइज का बैग दे देती है और बोलती है ये बैग भर के लेके आओ, इतना हमको ज़रूरत है। तो फिलहाल 26,300 स्टैंडर्ड बैग दिए गए हैं हमारे ज़िले के लोगों को कि जाओ भर के लेके आओ। तो अच्छा खासा काम है, दिन के 500,000 तो निकल ही जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ये थी दोस्तों बीड़ी के पत्ते से जुड़ी हुई खबर। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट खबर पे आते हैं, जहाँ पे आपको बता दूँ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कौन कौन था, पहले आपको लिस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे थे हमारे कलेक्टर साहब वेंकटेश धोत्रे, उनके साथ में थी कागज नगर की सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला और उस साथ में थे हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार। इसके अलावा FDO आए थे सुशांत जी और BSNL निज़ामाबाद सर्कल के GM आए थे वेंकटेश्वर और डिप्टी GM भी साथ में थे जगराम। तो ये सभी लोग आए थे, आसिफाबाद में बैठे, एक मीटिंग की और फाइनल किया कि हमारे ज़िले में 16 नए BSNL के टावर लगने वाले हैं। तो रिमोट एरियाज़ में, जैसे पेंचिकल पेट में कुछ गांव हैं जहां बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता, तिरियानी में है, केरामेरी में है, तो ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई करके 16 गांवों में नए नए BSNL के टावर्स लगाए जाएंगे। ऐसा फैसला इस मीटिंग में किया गया, जो कि आप आर्टिकल में देख सकते हो। अब चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई ये वाली आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, ये डब्बे के अंदर जो है पोंची उन्ना मुप्पू अप्रमत्ते तप्पू। तो यहाँ पे 3 जो है घटनाएं दिखाई गई हैं दोस्तों। सबसे पहली घटना कागज नगर टाउन की ही है, जहाँ एक व्यक्ति को क्या हुआ, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, क्या बोल के कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने जा रहा है, आप एलिजिबल है। तो ये व्यक्ति क्या किया, अरे क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है ना, ओके अप्लाई करके देखेंगे बोल के लिंक पे क्लिक मार दिए। फिर क्या हुआ, सुबह मारे थे लिंक, तो शाम रात को क्या हुआ, एक जने फ़ोन किया उनको कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, हम आपका KYC करना चाहते हैं, एक आपको जो है OTP भिजाया जा रहा है, आप OTP बोल दीजिए, हम आपका KYC कर देंगे। ये बात बोल के उनके अकाउंट से 58,000 रुपये खाली कर दिया गया।
थोड़ी देर में उनको समझ में आ गया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। उन्होंने 1930 इस नंबर पे फ़ोन करके जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा ली है। अभी तक उनके अकाउंट में 21,000 रुपये वापस आ चुके हैं और भी आना बाकी है। अच्छा, दहेगांव की एक घटना जहां पे एक व्यक्ति पीएम किसान नाम से एक एपीके फाइल मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कि क्लिक मारते ही आपके फ़ोन में कुछ नया एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक एपीके फाइल बहुत घूम रहा था व्हाट्सएप में, अभी भी घूम रहा है वो। उसका नाम लोगों ने लगाया है पीएम किसान। तो पीएम किसान नाम का ये एपीके दहेगांव के किसान के पास में गया। उसने सोचा कि अरे इसमें पक्का कुछ तो भी अच्छा होगा, अपने लिए ऑफर होगा। उसने क्या किया, गूगल पे सर्च करके भी देखा पीएम किसान के बारे में। तो उसको पता चला कि एक ऐसा फंड है जो कि किसानों को दिया जाता है। अब पैसे के लालच में भाई साहब ने वो एपीके पर क्लिक मार दिया और उसके बाद उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया एक एप्लीकेशन जिसमें कि वायरस भरा हुआ था और भाई साहब के अकाउंट से 98,000 रुपये साफ हो गए। अब तीसरी घटना जहाँ पे कागज़ नगर के एक टीचर ने क्या किया, एक अनजान लिंक पर ऐसे ही क्लिक मार दिया, तुरंत उनके अकाउंट से 40,000 साफ। तो यहाँ पे पुलिस की फ़ोटो आप देख सकते हैं जहाँ पे आप, इनका नाम है पलनाटी राजेंद्र प्रसाद, ये कागज़ नगर के टाउन के सीआई है। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप लोग किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए, होना चाहिए तो आप यूट्यूब पे साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए कुछ वीडियोस देखकर अपने आप को जागृत कीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। इसके अलावा आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई जानकारी मांग रहा है तो आप अपनी जानकारी उसको मत दीजिए, कोई ओटीपी मत बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी मत बताइए। लोग फ्रॉड करने के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो तुरंत 1930 नंबर पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा लीजिए। तो ये थी दोस्तों एक साइबर फ्रॉड से जुड़ी कहानी। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, कलेक्टर ऑफिस में एक व्यक्ति हैं जिनको कि जिनका काम है सर्वे करने का, मतलब कितनी ज़मीन कहाँ है पता करने का। भाई साहब बिल्कुल भी ऑफिस से नहीं निकलते हैं, उनको कितने बार भी जो है लोग आते हैं अपने ज़रूरत से कि आप आइए सर्वे कीजिए, लेकिन ये कुर्सी से हिलते तक नहीं है, जिसके ऊपर ईनाडू पेपर ने ये लेख लिखा है। अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट काम की खबर एक बता देता हूँ। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए एक तेलंगाना सरकार ने योजना निकाली है। इस योजना का नाम है राजीव युवा विकासम पथकम। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो पथकम है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट आप लोगों को पैसा देगी बिज़नेस करने के लिए, तो आप इसमें बिज़नेस के लिए लोन ले पाओगे। तो 5 अप्रैल के अंदर अंदर आपको इसका फॉर्म भर के देना है। फॉर्म कहाँ देना है, एमपीडी ऑफिस में देना है या फिर कागज़ नगर म्यूनसिपल ऑफिस में देना है। तो आप क्या क्या दोगे आपको बता देता हूँ। आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपका राशन कार्ड देना पड़ेगा, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना करके देना पड़ेगा, और साथ में आपका जो कैश सर्टिफिकेट है वो देना है। अगर आप लोग गाड़ी वगैरह के लाइन में काम करते हैं तो आपको जो है एक लाइसेंस देना पड़ेगा। बैच नंबर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और आप लोग अगर खेती वगैरह से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको आपका पट्टा पासबुक देना है। दिव्यांग है तो साधारण सर्टिफिकेट देना है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी है। 5 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। गर्मी भारी पड़ रही है, उसको लेकर के ये एक आर्टिकल आया है। ख़ास तौर पे जो लोग कोयला खदान में काम करते हैं उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों की फ़ोटो देखिए, ये दोनों पक्षियों के लिए घर और पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं। पेड़ पे ये लोग पानी और ये सब लटका कर पक्षियों की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर है हमारे सिरपुर टाउन की। सिरपुर टाउन से जब अपन कागज़ नगर आते हैं तो बीच में जो जंगल पड़ता है उस जंगल में ये लोग ऐसे पक्षियों के लिए लगा रहे हैं। तो ये सब थी फ्रंट पेज की कहानी। अब चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो दिखेगी जहाँ बच्ची लोग एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीर है। ये एक व्यक्ति है रमेश, इनका जो RTA मतलब रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी के रूप में इनको जो है जॉब मिल गई है। लोग खुशी से इनको सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। रेबेना के सिंगलगुड़ा के व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक जने यहाँ पे रिटायर हो गए हैं, उनकी खबर है। मेडिकल ऑफिसर साहब घूम रहे हैं कि टीबी से कैसे बचा जाए उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। सिंगरेनी वालों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखी है गोलेटी में, तो उसकी एक खबर यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे सेंट क्लैरेट स्कूल में कल जो गड़बड़ हुई थी उसके बारे में भी खबर आई है। मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था। आप चाहे तो ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा तब आप कल रात का जो हमारा वीडियो है वो देख के आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हो।
अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम की जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्होंने दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल्स बांटे हैं एमएलए कोटा से। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल्स मिले हैं। और यहाँ पे सौगाते मोदी नाम से जो एक स्कीम चल रहा है ना, उसका यहाँ पे कार्यक्रम चालू है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी जो ईद आ रही है उसके मौके पर मुसलमान समाज के लोगों को एक स्कीम के तहत, सौगाते मोदी स्कीम के तहत कुछ सामान देने का प्रोग्राम बनाया है। आप देख सकते हो बीजेपी के जो नेता हैं आसिफाबाद वानखेड़ी के अरिगेला नागेश्वर राव, वो सौगाते मोदी की किट लोगों तक बांट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक तस्वीर गढ़चिरौली की यहाँ लगाई है। दरअसल ईनाडू पेपर में हमेशा महाराष्ट्र की एक कुछ ना कुछ घटना हमेशा लिखी जाती है, तो आज यहाँ पे गढ़चिरौली की घटना लिखी है, जहाँ पे पुलिस ने 61,77,330 रुपए की दारू जब्त की। जी हाँ दोस्तों, गढ़चिरौली ज़िले में दारू बैन है और वहाँ पे जो है इतनी बड़ी अमाउंट का शराब जब्त हुआ है लोगों के पास से, और उसको रोलर चला के ये लोग नष्ट कर रहे हैं। और ये घटना जो है देसाईगंज पुलिस थाने की है, गढ़चिरौली की। अच्छा, यहाँ पे 6 लोगों पे केस हो गया है नीलगाय मारने का, ये भी कल हमने बताया था न्यूज़ में आपको। और इलीगल तरीके से गाय ले जा रहे हैं उसका न्यूज़ भी हमने आपको बताया था। कोमरम भीम आपको पता ही होगा, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पे हमारे ज़िले का नाम पड़ा है। कोमरम भीम जी ने एक तुडुम देब्बा नाम से एक संगठन बनाया था जो कि आज भी चल रहा है। तो तुडुम देब्बा की एक मीटिंग है, कोमरम भीम जी का जो गांव है जोड़े घाट, वहीं पे ये मीटिंग होने वाली है 12, 13 और 14 अप्रैल को। उसका लेकर के ये लोग जो है पेपर दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम समाज ने वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये भी कल हमने आपको न्यूज़ में बता दिया था। और यहाँ पे एक फ़ोटो ये देख लीजिए, ये है दुर्गानगर पंचायत की, हमारे बंगाली विलेज में 5 नंबर तरफ की, जहाँ पे जो अभी 100 दिन का काम चल रहा है ना, तो उनमें काम करने वाले लोगों के लिए ये टेम्पररी शेड बनाया जा रहा है, ताकि काम करते करते अगर कोई थक जाए तो आराम से यहाँ आकर बैठ करके पानी वानी पिए, ये सब के लिए बनाया जा रहा है। पेंचिकल पेट से बेजूर जाने वाली सड़क की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसका एक फ़ोटो जो है आज पेपर में आया है। अच्छा, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सोमिडी अंजैया। ये है हमारे कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर साहब। तो इनके साथ में जो है ना, न्यूज़ टुडे जो इंडिया इसकी ईनाडू पेपर की एजेंसी है, उन्होंने एक फ़ोन इन कार्यक्रम किया था और उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ईनाडू पेपर वालों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके इनको इसके बारे में बताया है। जैसे कि जो सरसिल्क में शिशु मंदिर स्कूल के पास गंगाराम बस्ती है, वहाँ पे हैंडपंप के आसपास में बहुत जंगली झाड़ियाँ उग गई है, लोग उस हैंडपंप को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसका साफ़ सफाई करवाना है। दूसरा, एक सुभाष कॉलोनी है 7 नंबर वार्ड, वहाँ पे सीतापति रोड के पास में जो है ना, पानी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोड के ऊपर ही पानी फैल जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। फिर टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के परेशानी है। फिर फातिमा के पीछे श्रीनगर कॉलोनी है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट को लेकर के समस्या है। फिर कागज़ नगर में जो पुराना ग्रामीण बैंक वाला इलाका है, वहाँ पे क्या है, पिलर की ज़रूरत है, उसको लेकर के एक समस्या बताई जा रही है। फिर जीसीसी पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो है पाइपलाइन नहीं है, उसके बारे में लिखा है। फिर मार्केट एरिया में जो व्यापार करने की जगह है, वहाँ पे ठीक से रोड नहीं बनाए हुए हैं, ट्रैफिक समस्या बहुत होती है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में अंजैया जी को कल ईनाडू पेपर वालों ने बताया था फ़ोन करके, और अंजैया जी ने सबके जवाब दिए हैं। ख़ास तौर पे ये बताया है कि अभी तो टैक्स कलेक्शन का काम चालू है, अकाउंट क्लोज करके 1 अप्रैल के बाद से ये सारी समस्याओं पर धीरे धीरे जो है समाधान किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला। अच्छा, अब चलते हैं आज की आखिरी पेपर पर, जो हमारा आखिरी पेज है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक टॉपिक आर्टिकल देखने को मिला है दोस्तों। कोनोकॉर्पस नाम के एक पौधे के बारे में, पेड़ के बारे में यहाँ बताया गया है। ये आप फोटो देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है, लंबा होता है और त्रिभुज आकार का जो है इसका मतलब पेड़ के पत्ते वगैरह उगते हैं, आप देख सकते हो। बड़ी ही अच्छी जो है इसकी संरचना होती है, बहुत काम का पौधा है ये दरअसल। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोनोकॉर्पस का यहाँ पे मतलब दिया गया है। कोनो का मतलब कोन, मतलब त्रिभुज आकार, मतलब कॉर्पस का मतलब फल। तो इसका जो है ऐसा फल होता होगा जिसके वजह से इसका नाम कोनोकॉर्पस रखा गया है। और ये जो है पहले दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, उस इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके वजह से वो बहुत फेमस है और वहाँ से यहाँ लाया गया है। अच्छा, इसको ना गाय खाती है, ना भैंस खाता है और ना ही कोई बकरी खाती है, जिसके वजह से ये ईजी
इजीली उग भी जाता है। इसकी छांव बड़ी अच्छी होती है और इसके अलावा ये साउंड पोल्यूशन को और धूल को भी जो है अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको रोड्स के बाजू में लगाना शुरू किया गया। दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आप लोगों को जब भी हाईवे बनाना है तो एक चीज़ याद रखना है कि हाईवे के डिवाइडर में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाया जाए। तो ऐसे में तेलंगाना सरकार ने क्या किया कि पिछले बार मतलब 2014-15 में केसीआर साहब के टाइम पे कोनो कॉर्पस को लगाने का फैसला किया। यहाँ पे आप देख सकते हो निर्मल ज़िले में 53,000 कोनो कॉर्पस लगाए गए हैं, आदिलाबाद में 44,500 है, मंचिरियाल ज़िले में 62,000 और हमारे ज़िले में 31,500 कोनो कॉर्पस के पेड़ लगाए गए। अब गुणगान तो बहुत हो गया, लेकिन इससे अभी परेशानी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसका जो जड़ है ना दोस्तों, ये 80 मीटर गहराई तक चले जाता है। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक टाइप का जड़ होता है कोनो कॉर्पस का, और ये जो 80 मीटर के नीचे तक चले जाता है और जितना भी ज़मीन के अंदर पानी है सब सोखने लगता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जड़ इतना मजबूत होता है कि फाउंडेशंस को तोड़ने लगता है। आपका नीचे डाला हुआ पानी का पाइप, ड्रेनेज, रोड के नीचे का फाउंडेशन, केबल्स और घरों के नीचे के फाउंडेशंस भी ये क्रैक करने लग जाता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में दोस्तों, इसमें फूल उगते हैं और ये फूल बड़े ही खतरनाक होते हैं। साल में 2 बार ही ये फूल उगते हैं और इससे एलर्जी, अस्थमा और छोटे छोटे दाने, ये सारी टाइप की एलर्जिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कई लोगों में। चौथा पॉइंट, इसके अंदर पक्षियाँ अपना कुछ भी नहीं करती। पक्षी आती नहीं, बैठती नहीं, अंडे रखती नहीं, कुछ नहीं करती और बहुत ही खतरनाक टाइप का ये पौधा होता है। आसपास में जो है ये इकोलॉजी को भी खराब करने का काम करती है। पक्षियाँ आएंगी नहीं, बैठेंगी नहीं तो चले जाएगी दूसरी जगह और तो इकोलॉजी नष्ट होता है इस पौधे से। इसके अलावा इसका जो बहुत ही खतरनाक है ये, इसीलिए ईरान, इराक, कतर, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों में 2015 से पहले ही इस कोनो कॉर्पस को बैन कर दिया गया है। अब उगा तो दिए हैं, क्या करेंगे इसका समझ में नहीं आ रहा है। इसकी लकड़ी भी वेस्ट होती है, किसी काम की नहीं होती। अब इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ा खतरनाक सा जड़ होता है इसका और 80 मीटर गहराई तक चले जाता है। देखेंगे इसको लेकर के सरकार क्या करती है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगले खबर पे। ये कड़ेम डैम है हमारा निर्मल ज़िले में, वहाँ पे जो है कल इंस्पेक्शन कार्यक्रम किया गया। आदिलाबाद में एलआरएस से सिर्फ 14 लाख रुपए आए हैं। इसके अलावा जज साहब है वो कल पुलिस स्टेशन गए थे, हमारे आसिफाबाद के एसपी ऑफिस में गए थे। उन्होंने एसपी साहब वगैरह सबसे मुलाकात की और उन्होंने बताया, जज साहब ने, कि देखो अभी आईपीसी की धाराएँ ख़त्म हो गई है, भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ चल रही है, तो इन सब को लेकर के आपको अपनी टीम को ठीक से तैयार करना है कि केस कैसे बनाया जाए। ये सब चीज़ें जो है, मतलब आपको नया से कानून अभी सीखना पड़ेगा, ये सब उन्होंने बताया। अच्छा, यहाँ पे आप चिकन के रेट देख सकते हो। फार्म रेट 116 रुपये किलो है, रिटेल प्राइस 138 रुपये किलो है। ड्रेस्ड वाली चिकन जो है 200 रुपये किलो है और स्किनलेस चिकन 228 रुपये किलो चल रही है। तो ये सब है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक और आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेबर्स के लिए। लेबर लोग हैं कि लेबर कार्ड बना ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों के लिए लेबर कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बताने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ये लेबर कार्ड कहाँ बनाना है। लेबर कार्ड आपको आपके लेबर ऑफिस में मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको लेबर कार्ड बनाने का है लेकिन नहीं बन रहा है उन लोगों का। एक टेलर साहब थे, उन्होंने बताया कि मैं टेलर ही करता हूँ, मुझे एक लेबर कार्ड बनाना था लेकिन मुझे लेबर कार्ड नहीं दिया गया। अभी किसको? सिर्फ सिविल लाइन में काम करने वाले मेसन, मिस्त्री और हेल्पर लोगों को ही जो है अभी लेबर कार्ड मिल रहा है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये बड़े काम का है। आदिलाबाद ज़िले की जो जनसंख्या है वो 7,08,972 है और वहाँ पे 36,716 लेबर कार्ड है। निर्मल ज़िले की जनसंख्या आदिलाबाद से ज़्यादा है, जहाँ 7,09,415 लोग रहते हैं और 19,696 लेबर कार्ड वहाँ पे बने हुए हैं। ज़्यादा लोग होने के बावजूद बहुत कम लेबर कार्ड वहाँ मौजूद है। मंचिरियाल की जो जनसंख्या है वो 8,07,037 है और 65,000 लोगों के पास वहाँ पे लेबर कार्ड है, 65,827। हमारे ज़िले में 5,15,812 लोग रहते हैं और जिसमें कि 17,744 लोगों के पास ही लेबर कार्ड मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ लेबर कार्ड के फ़ायदे क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लेबर कार्ड आपके पास है तो आपके बच्चियों के शादियों के लिए 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे और अगर आपकी
वाइफ प्रेग्नेंट है तो बच्चा पैदा के टाइम पे आपको 30,000 मिलेंगे। तो ये एक पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो परिवार को 6,30,333 रुपये तुरंत मिल जाते हैं लेबर डिपार्टमेंट से। एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, सिर्फ साधारण मृत्यु हो गई तो भी 1,30,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं और अंतिम संस्कार वगैरह करने के लिए 30,000 रुपये अलग से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट में अगर दिव्यांग टाइप के हो गए, कुछ हो गया तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे कंपनसेशन मिलता है लेबर्स को। इसके बाद अगर छोटा मोटा भी कुछ अगर मेडिकल सहायता चाहिए तो 4,500 से लेके 13,500 रुपये तक का जो है अमाउंट ऐसे ही मिल जाता है, मेडिकल बेनिफिट कुछ भी काम के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर डिपार्टमेंट है वो लोग बच्चे के स्कॉलरशिप्स के लिए भी मतलब पैसा वैसा देते हैं। मतलब अगर आप लेबर हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी जो है दे सकती है लेबर डिपार्टमेंट। इतना अच्छे अच्छे स्कीम्स है दोस्तों, लेबर कार्ड बनाने के इतने फ़ायदे होते हैं, लेकिन लेबर कार्ड है कि बन ही नहीं रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों बासर में जो हमारी सरस्वती माता का मंदिर है वहाँ पे हुंडी खोली गई है, 53 लाख रुपए वहाँ से जमा हुए हैं। अग्निवीर का लाइन खुल चुका है और जो वारंगल में सैनिक स्कूल है वहाँ पे लोगों को अग्निवीर में डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है, उससे जुड़ी ये खबर यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे पेंशन नहीं आ रहा है जिसके वजह से बहुत परेशान है स्टेट गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉयज़। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हो या करंट डिपार्टमेंट के हो, पुलिस हो, जो भी हो, वो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन पेंशन है कि मिल नहीं रहा है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था, सिर्फ 2 लोगों तक शेयर करते चले जाइए, बहुत कृपा रहेगी आप लोगों की। मिलते हैं आज शाम को कागज़ नगर के विस्तृत समाचारों में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।